नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मैच कल सिडनी में खेला गया और यहां पे भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 288 रन बना दिए। भारतीय टीम को यहां पे 289 रन बनाने थे, लेकिन भारतीय टीम यहां पे 34 रनों से हार गई और इस हार का मुख्य वजह रहा भारत की ओपनिंग जोड़ी। भारत ने अपने शुरुआती 3 विकेट सिर्फ 4 रनों पर ही गंवा दिए। यहाँ पे शिखर धवन 0 पर आउट हो गए, विराट कोहली कप्तान 3 रन बनाकर आउट हो गए, अंबती रायडू भी 0 पे आउट हो गए। उसके बाद पारी को संभाला रोहित शर्मा ने और महेंद्र सिंह धोनी ने और कमाल की साझेदारी भी देखी, लेकिन यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी भी 51 रन बनाकर आउट हो गए। कल शानदार तरीके से शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, खेलते भी नजर आ रहे थे, लेकिन 96 गेंदों का सामना किया, थोड़े स्लो खेल रहे थे और जो ज़रूरत भी थी कि भारतीय टीम को यहाँ पे साझेदारी की ज़रूरत थी। यहाँ पे विकेट्स बहुत कम बचे थे शुरुआती झटकों के बाद। और हम यही बात करेंगे कि दूसरा जो वनडे मैच खेला जाएगा एडिलेड में, यहाँ पे टीम इंडिया की उपस्थिति कैसी होगी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। भारतीय टीम को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और जो मिडिल ऑर्डर की समस्या है भारतीय टीम में, क्योंकि यहाँ पे 3-3 महीने के बाद यहाँ पे खिलाड़ी बैटिंग करने आ रहे हैं। अंबती रायडू को यहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया था मैच खेले हुए। महेंद्र सिंह धोनी को 3 महीने का वक्त हो चुका था। वहीं शिखर धवन जो ओपनिंग करते हैं उन्हें भी 2 महीने का वक्त हो गया था। और मैच ना खेलने की कमी यहाँ पे कितनी देखने को मिली और इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अंकुर अस्थाना जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। कल का जो हमने मैच देखा अंकुर, यहाँ पे भारतीय टीम एक बार जब महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे तो लगा कि भारतीय टीम यहाँ से भी मैच निकाल के लेके चली जाएगी। 4-3 हो गया था इसके बावजूद भी। और हम पहले भी बात करते आए हैं कि भारत की ओपनिंग जोड़ी अगर यहाँ पे चलती है तो भारत मैच आसानी से जीत जाता है। लेकिन अगर ओपनिंग ऑर्डर फ्लॉप होता है और जो कल हुआ, एक नहीं बल्कि 3-3 विकेट यहाँ पे गिरे। हम उम्मीद करते हैं कि 20 पे 3 हो जाए, 40 पे 3 हो जाए, यहाँ पे 4 पे 3 था। इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने परफॉर्मेंस अच्छी दी, लेकिन 2 बल्लेबाजों के अलावा और कोई बल्लेबाज अपना काम सही से नहीं किया। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया लव कुमार जी, आपने इस खास चर्चा में बुलाया। हाँ, लेकिन अभी आपने जो बात कही है 20 पे 3 देखते हैं, हम ये भी नहीं देखते। हम तो चाहते हैं कि ओपन जो करने आए, चाहे वो शिखर धवन हो, नहीं कुछ मैचों में, हाँ कुछ मैचों में अगर सिचुएशंस की बात की जाए, देखिए हार के बाद समीक्षा करनी पड़ेगी कि कैसे टीम का जो चयन है, क्या पोजीशन है। रोहित शर्मा चल पाए और शतक होने के बावजूद भी आखिरी के जो विकेट्स थे कुछल्ले बल्लेबाज थे, उन्होंने रन नहीं किया। अगर किया होता तो 50 ओवर तक तो मैच ले गए, लेकिन अपना जो टारगेट था वो पूरा नहीं कर पाए। अब दिक्कत ये हुई है कि अभी तो कंट्रोवर्सी में ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगातार है, चाहे विराट कोहली में टेस्ट मैच में विराट कोहली के बयान को के राहुल की ओपनिंग और जोड़ी मुरली विजय के साथ की, वो भी विवाद में रही। उसके बाद अब हार्दिक पांड्या और के राहुल के बाद जो विवाद आया, आप तो जानते ही हैं सारा। वो मैटर भी कहीं ना कहीं मैच में करेगा, क्योंकि अभी गठन होना है और उसमें उनके लिए एक्शन लेने वाली बात होगी तो कप्तान को भी टेंशन हो जाती है, क्योंकि 2 जो बड़े प्लेयर्स हैं दोनों, और उन दोनों को इस तरह से। और विराट कोहली ने ये बात कल बोली भी कि हमारे 2 बड़े प्लेयर नहीं थे। केएल राहुल को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हार्दिक पांड्या की यहाँ पे कमी है। देखिए बेहतरीन ऑलराउंडर है और जिस तरीके से धोनी के बाद वो आते थे तो वहाँ पे रन करना, बड़े हिट लगाना उनमें मद्दा था। वो शायद रन रेट को बढ़ा सकते थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी की टीम को जरूरत तो है ही थी। लेकिन अब ये है, वो तो बीसीसीआई का फैसला है, वो क्या करती है। लेकिन अगर हम हार की समीक्षा करें तो शुरुआती ओवर्स में जिस तरीके से धारदार गेंदबाजी की है और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन की है। एरन फिंच जिन्होंने बॉलिंग लगवाई, करवाया, स्पेल डलवाया, शुरुआती विकेट झटक लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी मैं कमी देखूंगा, क्योंकि शुरुआती झटके देने के बाद उन्होंने दबाव पूरी तरह इंडिया को नहीं बनाया। अगर वो चाहते तो 2 विकेट निकाल सकते थे, रोहित शर्मा का भी और धोनी का भी। धोनी का विकेट निकाल लेते या रोहित शर्मा का निकाल लेते तो शायद इंडिया 200 के पार भी नहीं पहुंच पाती, यहाँ तक ये लग रहा था। रोहित शर्मा का ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने वहां पे चूक की, जिसके बाद महज 34 रन से टीम इंडिया हारी है। और अगर हम देखें बात तो समझ में ये आता है कि टीम इंडिया ने अच्छा डिफेंड किया, क्योंकि शुरुआती 3 विकेट बड़े निकल गए थे। शिखर धवन, अंबाती रायडू, विराट कोहली तो बहुत दुर्भाग्य तरीके से आउट हुए, क्योंकि गेंद वो उनके शॉट से कहीं नहीं लग रहा था कि वो आउट होंगे। अंबाती रायडू तो गेंद को ही समझ नहीं पाए। शिखर धवन को थोड़ी देर रुकना चाहिए था शुरुआतों एक गेंदे के सामने के पहली गेंद पे उनको रुकना चाहिए था, गेंद को समझना चाहिए। गेंद इन स्विंग हो रही थी, एकदम से आउट स्विंग पे उन्होंने हल्का सा स्निक लगाया और
कैच हो गया। एलबीडब्ल्यू की बात करें अंबाती रायडू की, तो उनको भी गेंद समझ नहीं आई। अब डीआरएस लेने से क्या फायदा जब टीम में है नहीं। अब आपने उस सिचुएशन को समझा नहीं, आपको वैसे भी कम मौके मिल रहे हैं और जब परफॉर्म करने का चांस मिलता है तो आप गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हैं। उनका शॉट देखिएगा, फैंस ने भी कल के मैच को देखा होगा, तो फिर वो समझ रहे होंगे कि गैर जिम्मेदाराना शॉट करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने वो खेला है उस तरीके से उम्मीद नहीं थी, उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। हालांकि वो शतक लगा चुके हैं पहले भी, लेकिन वहां पे ऑस्ट्रेलिया धरती पे उनको दिखाना चाहिए था। लेकिन हम लव कुमार ये जानते हैं, आपसे बताना चाहूंगा कि इंडिया का ये असूल रहा है, पहले मैच में जब गिरती है तभी फिर वापसी करती है। अच्छा, पहले मैच में गिरती है वापसी करती है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है मैच प्रैक्टिस का ना होना है। यहाँ पे 2-2 3-3 महीने बाद खिलाड़ी वापसी करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी पहले भी बोल चुके हैं कि घरेलू मैच खेलना किसी खिलाड़ी का पर्सनल ओपिनियन है, वो खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीसीसीआई को यहाँ पे कंपल्सरी कर देना चाहिए? आपके पास वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ 12 मौके बचे हैं वनडे के, आईपीएल खेलोगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे निकल के आएगी? आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना परफॉर्मेंस नहीं सुधार सकते, आपको घरेलू मैच खेलने ही पड़ेंगे। और 3 महीने का जो यहाँ पे गैप हुआ है वो साफ यहाँ पे कल देखने को मिला। जी जी, ऐसे खिलाड़ियों को मैं बताना चाहूँगा जो सीनियर हैं, वो मुझसे ज़्यादा समझदार है, क्रिकेट में अपना करियर दे चुके हैं वो, तो वो बेहतर जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारी सोच से हमें ये लगता है कि चाहे अगर धोनी ऐसा बोलते हैं, विराट कोहली ऐसा बोलते हैं, शिखर धवन बोलते हैं, और या फिर रोहित शर्मा बोलते हैं कि अगर हम घरेलू मैच नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं युवा बल्लेबाजों को एक गलत डायरेक्शन मिलता है। वो भी अब सोचेंगे कि जब मेरे सीनियर नहीं कर रहे तो हम भी उनके नक्शे कदम पे ये नहीं करेंगे। लेकिन उन बल्लेबाजों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर टीम इंडिया में 11 लोग खेलते हैं, 11 में उनका चयन नहीं हो पाया तो वो अपने आप को साबित करने कहाँ जाएंगे? उन्हें घरेलू टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। आईपीएल साल में एक बार होता है, रणजी ट्रॉफी मैच हो, देवधर ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो, इन सब सीरीज में मैच में आपको खेलना पड़ेगा। खेल के ही आप अपनी परफॉर्मेंस करेंगे। अब आप सोचते हैं प्रैक्टिस सेशन से आप टीम में जगह बना लेंगे, वही देखने को मिला। शिखर धवन ने प्रैक्टिस नहीं की, नहीं आए, इसी तरीके से वो पहली गेंद समझ नहीं पाए और देखने को मिला कि उनका विकेट चला गया। अब देखिए, अब आप जब प्रैक्टिस करके नहीं आएंगे ना पिच पे उतरने, तो आपको हमेशा सामने वाला गेंदबाज डराएगा। आप अगर बैट लेके जाते हैं और सोचेंगे अरे यार ये कैसी स्पेल डालेगा, आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो अपनी खुद की जो शैली है ना बैटिंग की वो भूल जाएंगे। वो देखने को मिला शिखर धवन में कि वो अपनी जो लय है ना वो हो गए, वो ये भूल गए कि वो शिखर धवन है। वो सामने वाले गेंदबाज की लेंथ को भापने लगे। आप इतना ज्यादा सोचोगे तो अपनी बल्लेबाजी में कंफ्यूज होगा। ये देखने को मिला था उनकी, और ये देखने को मिला था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक युवा गेंदबाज की वापसी हुई है। और भारतीय टीम हमने पहले भी देखा है कि वो जब नए खिलाड़ी दूसरी तरफ की टीम में एंट्री करते हैं, गेंदबाज खासतौर पे, तो यहाँ पे बल्लेबाजी थोड़ी सहम के दिखती है। और ये कल के मैच में भी देखने को मिला। आपको लगता है कि इतना डोमिनेट होने की जरूरत थी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों से भारतीय टीम को, जो उन्होंने शुरुआत में डोमिनेट किया? कल रोहित शर्मा भी बात कर रहे थे कि उन्होंने जो डोमिनेट किया इसी की वजह से हमारी पारी भी स्लो हो गई थी। हमने सोचा पहले 100 रनों की साझेदारी करते हैं, फिर आगे चल के रन बनाएंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का विकेट निकल गया और गलत डिसीजन था। रोहित शर्मा के डिसीजन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उनकी बात सही थी। जिस कंडीशन पे वो आए थे उस समय पर टिकना बेहद जरूरी था, पिच की कंडीशन। अब देखें इंडिया का अगर ग्राफ रिकॉर्ड देखें, नया गेंदबाज हमेशा दहशत कर देता है। अजंता मेंडिस की बात करें हम, स्टीन बॉर्न आए थे तब भी उन्होंने तहलका मचाया था, ब्रिटली आए थे, उसके बाद मोहम्मद आमिर आए, श्रीलंका में मलिंग आए, इन पाकिस्तान में भी कई ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने टीम इंडिया को डराया। उसके बाद उनकी धुनाई भी अच्छी से हुई, ये भी बात आपको। अब अजंता मेंडिस शुरुआत में इतना कहर ढाए थे टीम इंडिया में, अगली बार वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें कस के धोया, फिर उसके बाद टीम ने उनको कस के धोया, फिर उनकी वापसी नहीं हो पाई। तो नए गेंदबाजों से उन्हें डर रहता है, ये रहता है कि अब पता नहीं कैसी स्पेल डालेंगे। ध्यान नहीं दिया उन्होंने आईपीएल, अगर आईपीएल भी खेला होता तो फिर वो समझते, लेकिन वो नहीं हुआ। और फिर उनकी जो सहमति थी वही चीज अगर ओपन जोड़ी करती, थोड़ी देर टिकती, पिच की कंडीशन को समझती, क्योंकि देखिए ग्राउंड ऑस्ट्रेलियंस के हैं, उन्हें पता है यहाँ पर कैसे बॉल डालनी है, कैसे स्पेल करना है। और कल मैं थोड़ा सा खलील अहमद से निराश हूँ क्योंकि उन्होंने लगातार नो बॉल दी और तो शुरुआत में ही नो बॉल दी। हाँ, शुरुआत में नो बॉल दी, लेकिन उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती क्योंकि एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, एक अच्छी शैली में, और कल उनकी स्पीड भी ज़्यादा खास नहीं दिखी, ठीक ठाक थी जो जिस स्पीड के लिए वो आते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ये देखता हूँ कि टीम इंडिया को अगर वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्म कोई करवा सकता है एक सीनियर तरीके से, एक जिम्मेदार तरीके से, तो जसप्रीत बुमराह दिखते हैं। एक कमी जो थी वो बुमराह, हाँ, मुझे दिखते हैं वर्ल्ड कप में वो दमदार तहलका मचाएंगे, उनके अंदर शैली है। उसके बाद अगर स्पिन की बात करूँ तो हमें
शायद वो मैं बोलूंगा रवींद्र जडेजा के लिए, अश्विन के लिए, हाँ इनके लिए भी बोलूंगा। और भी शैली है, लेकिन उन्हें आपको तैयार करना पड़ेगा। रवींद्र जडेजा फील्डिंग और बॉलिंग में और बैटिंग में भी वो दौर दिखाते हैं बेहतरीन, नो डाउट है। तो टीम में तो ठीक है पोजीशंस तो अभी। अच्छा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित शर्मा का हुआ, उसके बाद वहाँ पे एक सवाल उन्होंने और उठाया, मैं आप पे करा जाना चाहता हूँ उस पर। महेंद्र सिंह धोनी 5वें नंबर पे कल बल्लेबाजी करने आया, शानदार फॉर्म में भी दिख रहे थे, जो 2018 में उनका फॉर्म नहीं निखर के आया था। यहाँ पे रोहित शर्मा ने बोला कि महेंद्र सिंह धोनी से चौथे नंबर पे बल्लेबाजी कराना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उप कप्तान है वनडे टीम के, और उन्होंने कहा कि ये फैसला कप्तान और कोच का होगा। आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे उस फॉर्म में है, और भारतीय टीम की जो कमजोरी रही है चौथे, पांचवें और छठे नंबर की, यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने देना चाहिए? देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो विराट कोहली की भी राय से मैं सहमत हूँ, उनको 5वें नंबर पे भेजना, और चौथे नंबर पे रोहित शर्मा की बात से भी सहमत हूँ। उसके दोनों कंडीशन है, मैं बताता हूँ क्या कंडीशन है। विराट कोहली धोनी को इसलिए वो 5वें नंबर पे उतारते हैं क्योंकि उस वक्त पे आकर वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो टिक कर रन बना सकते हैं, जैसा हमें देखने को मिलता भी है। धोनी एक ऐसे फिनिशर हैं जो लास्ट तक जाकर पारी को खत्म करते हैं, लेकिन कल दुर्भाग्य रहा, वो आउट हो गए। लेकिन अगर हम पिछली कई पारियों में देखें तो धोनी ने जब संकट की पोजीशन आई, वही काम संकट मोचन राहुल द्रविड़ करते थे। जब अपनी पारी में जब वो टिकते थे, भले अपोजिट साइड का बल्लेबाज आउट हो जाए। लेकिन अगर वो रोहित शर्मा की बात भी सही है तो वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है, और मैं नहीं समझता कि धोनी कहेंगे विराट कोहली से तो उन्हें नहीं किया जाएगा, क्योंकि धोनी की वो खुद रिस्पेक्ट करते हैं। विराट कोहली हो चाहे और रोहित शर्मा हो, दोनों का करियर बनाने वाले धोनी है, क्योंकि उनकी जब परफॉर्मेंस नहीं थी तब भी लगातार धोनी ने उन्हें खिलाया है। तो वो इस बात को शुक्रिया भी करते हैं कि माही की वजह से वो टीम में है और आज साबित कर पा रहे हैं। तो उनकी पोजीशंस तो है, लेकिन अगर वहां पर वो 5वें नंबर पे विराट कोहली खिलाते हैं तो उसकी सीधी वजह ये है कि लास्ट तक वो टिकने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं जो मैच विनिंग हो। युवराज थे, युवराज टीम से बाहर है और अभी नहीं है, तो इस वजह से धोनी को लिया जाता। अगर मान लीजिए शुरुआती में उनको भी ले लिया जाए चौथे नंबर पे ही, और खुदा न खास्ता उनका विकेट कर जाए, तो आप लास्ट की पारियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि 50 से ऊपर का रन बना। और चौथे नंबर पे अगर रोहित शर्मा की बात से सहमत हो तो चौथे नंबर पे खिलाने का क्या? वही मैं बोल रहा था, अगर चौथे नंबर पे उन्हें खिलाया जाए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी जिम्मेदारी से खेलते हैं, लंबे रन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर नुकसान होगा। तो यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि दूसरा जो मुकाबला खेला जाएगा एडिलेड में, यहाँ भारतीय टीम की परफॉर्मेंस कैसी है। भारतीय टीम के पास यहाँ अभी भी चांसेज है कि दोनों वनडे मैच जीते और सीरीज को अपने कब्जे में कर ले, लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भारतीय टीम अभी दबाव में है, देखना होगा कि यहाँ पे टीम कॉम्बिनेशन में क्या बदलाव होते हैं। नंबरिंग्स को लेके भी सवाल उठ रहे हैं कि इस खिलाड़ी को पहले आना चाहिए, इस खिलाड़ी को बाद में आना चाहिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि दूसरा वनडे मैच जो 15 जनवरी को खेला जाएगा, यहाँ पे टीम में क्या बदलाव होते हैं। जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।